And how was your typical study routine during your class 11 day education at LNC and during the drop year? So, what was the typical study routine? मतलब typical day कैसा होता है आपको day education? ऑफलाइन कोचिंग में 11th 12th में इट वाज ऑल सिमिलर. सुबह उठना, क्लास उठना अराउंड 5-5:30, देन नहाना धोना, देन क्लास जाना, 1-2 बजे आना, लंच करना. उसके बाद आई वुड टेक 10 मिनट्स रेस्ट, और 10 मिनट्स के गैप में, मतलब मैं 10 मिनट्स का नैप लेती थी. 10 मिनट्स के नैप में मैं ये रिवाइज करती थी कि आज पूरे दिन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने किया क्या. क्लास में गई तो सर ने क्या क्या चैप्टर पढ़ाया, किस चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया, और अगर किस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ाया, मतलब एक ब्रीफ में कि मेरे को क्या क्या आज दिन में किया. उसके बाद मैं 10 मिनट्स का नैप ओवर हो जाता था. उसके बाद आई यूज टू डू विद मैथ्स के नोट्स पढ़ना, उसको क्वेश्चंस रिवाइज करना, उसके नोट्स रिवाइज करना, एंड देन उसका होमवर्क करना. द सेम आई वुड डू विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. तो पहले मैं मैथ्स करती थी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद डिनर, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद 11 साढ़े 11 के अराउंड में सो जाती थी. तो दिस यूज टू बी माई रूटीन. And And in the what was drop your year, it's same. I would get up. Wait a minute. Let me clear up the drop year as well. It used to be almost same. I would get up. I would take classes, but recorded lectures were there, so it depends on me कि मेरे को लेना है नहीं लेना. तो I would get up late actually, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा chill था मेरा drop year. I would get up around 7-8, and then I would take classes. Then I would take a break, go have my lunch from my downstairs, as my room is in the top floor of my house. तो फिर लंच करने आना, एंड देन मेरे को जो भी, क्योंकि होमवर्क नहीं होता था ड्रॉप ईयर में, मेरे को अपने आप से होमवर्क डिसाइड करना पड़ता था. तो जो चीज़ आज पढ़ा रही, तो सर के क्वेश्चन दोबारा कर लेना, सर ने जो हमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए वो दोबारा कर लेना, या मतलब वो सॉल्व कर लेना. और उसके अलावा मतलब क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है कि मेरे को कर लेने चाहिए मेरे मॉड्यूल से, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कि मेरा आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मेरे को आज ये क्वेश्चंस करने चाहिए, वो मैं खुद से डिसाइड कर लेती थी. बट मेरे को लगता है कि नोट्स के क्वेश्चंस, नोट्स लेक्चर्स अटेंड करने, नोट्स के क्वेश्चंस करने, एंड नोट्स के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सर ने दिए नोट्स में से, या सर ने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए वो करने, अगर ड्रॉप ईयर में तुम इतना कर लो वो काफ़ी है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि लेक्चर्स 3-4 घंटे के होते हैं. तो डू इट एंड देन रिवाइज करना, ये 4 चीज़ें करो तो सब हो जाएगा. मतलब ज़्यादा करने का टाइम नहीं होता ड्रॉप ईयर में, इसलिए. and let's go to your coaching side. So, you have experienced class 11th to 12th at Allen Seeker offline. So, what was your experience at Allen offline? So, offline आपकी coaching में कैसा experience था? And why did you shift to PW online then? See, there are two kinds of person that exist. One is जो कि लाइव क्लासेस से समझता है, मतलब लाइव फेस टू फेस से समझता है, एंड देयर इज अदर पर्सन जो कि वीडियोस या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से समझता है. आई एम समवन हु हैज ऑलवेज स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब, एंड आई हैव नेवर बीन टू ट्यूशन. तो मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर से सीखने की आदत है. एंड सेकेंड थिंग वॉज, मतलब ये फर्स्ट चीज है, मेरी एक फ्रेंड है, उसको ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन ज्यादा समझ में आता है, वो बचपन से ट्यूशन जाती है, तो उसको वो अच्छा लगा. बट मेरे को ऑफलाइन जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भेजा, और मैंने भी जिद की, मुझे भी नहीं लगता था कि यूट्यूब से पढ़ाई सकती है. एंड दैट वाज राइट, आई वाज राइट. यूट्यूब से या फिर घर पे बैठे बैठे पढ़ाई नहीं होती. 11th 12th में, 11th 12th में यू हैव टू गो टू कोचिंग टू नो कि आप पे कितना प्रेशर है, एंड आपके आसपास वाले बच्चे कितना पढ़ रहे हैं. वी गो टू एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोचिंग में जाते हैं तो यू गेट द एनवायरमेंट अराउंड यू, कि आपको पढ़ना पड़ता है. यू नो एग्जैक्टली कितना कंपटीशन है जिस जगह आप जाना चाहते हो, उस जगह जाने के लिए. व्हेन यू रियलाइज कंपटीशन की यार सब लोग पढ़ रहे हैं सुबह से रात तक, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई सो नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो आपको भी करना पड़ेगा. वो आपको एक सीरियसनेस आती है आपके अंदर. एनवायरमेंट काफी रोल प्ले करता है ऑफलाइन कोचिंग में. एंड द सेकंड थिंग इज कि मॉक टेस्ट आप बहुत अच्छे से दे पाते हो. ऑनलाइन में मैं मॉक टेस्ट नहीं अच्छे से दे पाई, बट मेरे अंदर डिसिप्लिन था. और ऑफलाइन में आप डिसिप्लिन सीखते हो, बट ऑनलाइन में मेरे में डिसिप्लिन था, क्योंकि मैंने 11th 12th कर ली थी. बट मेरे को कहीं ना कहीं पे ये भी था कि मेरे को लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर से ज़्यादा अच्छा समझ आता है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन करना है. सो देयर वर दीज रीजंस. And for a student like a JX student, what are the biggest advantages and disadvantages of an offline or online coaching? So, उसका आप क्या कहोगे कि online coaching के क्या advantages रहेंगे? ऑफलाइन क्लासेस के एडवांटेज तो ये कि आपको एनवायरनमेंट मिलता है, एनवायरनमेंट सीरियसनेस, कभी भी डाउट किसी से पूछ सकते हो, मतलब बातें हो सकती है. एडवांटेज ये है. डिसएडवांटेज, एडवांटेज ये भी है, अप्रिसिएशन मिलता है आपके, अगर आपके नंबर आ रहे हैं एग्जाम्स में तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है, आपका नाम छपता है कहीं पे, आपको अपने आसपास के बच्चों में आपकी एक इमेज अच्छी जनरेट होती है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो यू नो दैट गुड फीलिंग वो होता है. मतलब आपका दिखता है कि आप एफर्ट जितने मार रहे हो वो दिख रहे हैं. एंड डिसएडवांटेज ये है कि व्हाट डू वी से, मतलब आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है क्लासेस में. क्लासेस जाना आना जाना, उसके मतलब रास्ता दूर होता है, फिर थक जाते हैं इंसान क्योंकि क्लासेस जाते हैं. तो मेरे को लगता है ये टाइम वाला एक फैक्टर है जो कि शायद डिसएडवांटेज है. एंड ऑनलाइन में आई वुड से ये टाइम वाला एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज वही इसके अपोजिट, लाइक वाइस वर्सा हो गया.
And if a student who has recently passed class 10 has access to both online and offline in his area, so which one would you recommend and how important is the coaching into cracking JEE? I mean to say कि कितना important रोल प्ले करती है कोचिंग एज कम्पेयर कि मतलब जैसे आप देखते हैं कि दूसरी कोचिंग है ये कोचिंग है तो इसमें कितना रोल प्ले है कि आप अगर किसी गर्ल्स कोचिंग में हो बिकॉज देयर आर मैनी कोचिंग डिमांड So I would say कि हाँ, even I can't really answer that question क्योंकि I was not given a chance to decide कि मेरे को किस कोचिंग में जाना है. As I said, मैं सीकर में गई थी तो मेरे को जाना था मैट्रिक्स में क्योंकि मैट्रिक्स काफ़ी ऐसा बोला जाता है जेई के लिए अच्छा है, आईटी जेई के लिए अच्छा है, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एलन में डाल दी तो मेरे पास चॉइस ही नहीं थी. एंड उनको मेरे को कोटा नहीं भेजना था इसलिए उन्होंने यहाँ पे डाल दिया मेरे को एलन में. तो एलन वॉज वेल नोन एंड वही वहाँ पे रेपुटेशन आती है कि आप खुद की कितनी पब्लिक करते हो, कोई कोचिंग खुद की कितनी पब्लिक करता है, कितना ट्रस्ट वर्दी है, कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितने रैंक्स लेके आते हैं, कितनी परसेंटेज उनके बच्चों में से कौन सिलेक्ट होता है, मतलब कितना परसेंटेज बैच उनका सिलेक्ट होता है, वो सब देख के आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करना होता है. बाकी इसमें मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. आई वॉज नॉट गिवन अ चांस टू डिसाइड. एंड इफ समवन हैज एन एक्सेस टू बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग एज वेल तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे कहाँ पर जाना चाहिए? एज विदाउट नोइंग द पर्सन कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता है या फिर ऑफलाइन फेस टू फेस से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता है, आई वुड से ऑफलाइन में जाना चाहिए. इन्वायरमेंट मिलता है, सीरियसनेस पता चलती है, व्हाट डू वी से अप्रिसिएशन मिलता है. एज आई हैव मेंशन ऑल द थिंग्स वो सब उसे मिलता है ऑफलाइन में जाके. डिसिप्लिन मिलता है, एक बच्चा डिसिप्लिन में रहना सीखता है कि सुबह 6 बजे क्लास है तो 6 बजे ही है, वो आपकी मर्जी से नहीं हो पाएगी. तो आई वुड से ऑफलाइन में जाना चाहिए. One final message for every JEE aspirant or we can say NEET aspirant or any student. तो आपको उसकी क्या एडवाइस रहेगी? बिकॉज आज की डेट में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा confused है, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस भी रहती है, तो उनको क्या एडवाइस देगी एक स्टूडेंट के लिए? Advice would be like I said, it would be one thing would be hardworking, stay consistent with your studies, डोंट लूज होप. अगर आपको जैसे कि मेरे को मैं कितना मोक होती थी, कितना एम्बैरस होती थी, बट भी मैंने होप नहीं लूज की क्योंकि मेरे को पता था कि मैं कर लूंगी. कीप खुद को एक इंसान अपने पास ऐसा रखो जिससे आप बात कर सको. फॉर मी इट वॉज मम्मा कि मैं मम्मा को कॉल कर देती थी, मैं रो लेती थी कि मम्मा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं समझ नहीं आ रहा था. तो मम्मा यूज टू काम मी डाउन एंड कीप समथिंग इन योर डे जो कि आप मतलब जिसको आप एंजॉय करो. डोंट फिल योर सेल्फ लाइफ विद कि पढ़ाई ही पढ़ाई करनी पड़ रही है या पढ़ाई से तंग नहीं आना. पढ़ाई को मजे करके करना, समझो तभी पढ़ाई कर पाओगे, वरना इन दिनों तो नीट और जेईई नहीं कर पाओगे ना. मजे से पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना, पढ़ाई पे ध्यान देके पढ़ना. कुछ समय दिन में ऐसा निकाला जिसमें आप थोड़ी सी मौज मस्ती कर सको ताकि पढ़ाई बोझ ना लगे. पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके पढ़ना एंड टू नेवर लूज होप. अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं स्टिल स्टे कंसिस्टेंट. मेरे ही मार्क्स नहीं आते थे स्टार्टिंग में. आई वुड स्कोर 90 इन द बिगिनिंग ऑफ 11th 12th. मेरे 90 आते थे आउट ऑफ 300, 90 120 इतने आते थे. तो मतलब मैंने तो होप लूज नहीं की ना, आई एम स्टिल हियर. तो नो, डोंट लूज होप, यू विल मेक इट एंड स्टे कंसिस्टेंट. डोंट लूज होप एंड स्टे कॉन्फिडेंट. आप कर दोगे. खुद पे विश्वास कभी नहीं खोना. मतलब खुद पे विश्वास कभी नहीं खोना और खुद पे विश्वास करते रहना, आप सब कर लोगे.